हेलो क्लास, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल से रिलेटेड कौन से एरियाज हमारे पास आएंगे। तो देखिए बेटा, तुम्हारी पहली क्लास है बेसिक कंसेप्ट की, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं सर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। आप सभी को पता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल हमारे पास क्या रहेगा, एक क्लोज फिगर जिसके अंदर एक रेडियस हमें गिवन होगी, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ एंड दिस इज द रेडियस। नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है। क्लास 10th के अंदर अगर आपको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल नहीं पता है तो बड़ी प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। ये बेसिक फॉर्मूलाज है, ये आपके 6th 7th 8th क्लास में अंदर आ गए थे। दैट इज 2 पाई आर। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो पाई इंटू 2r एंड 2r इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, d इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये हो गया मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल, ये हो गया मेरे पास सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस को काफी बार हम बाउंड्री भी कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? बाउंड्री। बाउंड्री भी हमारी सर्कमफेरेंस ही होती है। पेरीमीटर, पेरीमीटर वैसे तो ट्राइंगल के केस में स्क्वायर के बेस में लेते हैं, लेकिन कोई भी अगर हम सर्कल में भी उसे पेरीमीटर बोल देते हैं तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है बेटा। ये आई थिंक अगर इतना हमारे पास बेसिक है तो हम क्या बात करते थे, सेकंड दैट हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा इन बेसिक दो फॉर्मूले से कंप्लीट हो जाएगी। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द एक्सरसाइज 12.1। बहुत सिंपल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इस चैप्टर में ज़्यादा रहेगी, लेकिन हाँ कैलकुलेशन से हमें डरने की कहाँ ज़रूरत है। सिंपल से धीरे धीरे आप कैलकुलेट करते रहिएगा और आपके पास आंसर आते रहेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, नाउ वी आर हेडिंग, जहाँ पे भी हमारे पास पाई आएगा तो हमें 22.7 यूज में लेना है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्लास, द रेडियाई of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter। तो देखिए, let me draw two circle। एक सर्कल की रेडियस है 19, ओके ठीक है। The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively। Find the radius of the circle which has the circumference equal to the sum। एक ऐसे सर्कल के बारे में हमें पता करना है जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस के बराबर है। तो देखिए क्लास, ये मेरे पास पहला सर्कल, दैट इज ये मेरे पास पहला सर्कल, ये मेरे पास दूसरा सर्कल और ये मेरे पास तीसरा सर्कल। मैंने इसकी रेडियस कंसीडर कर ली r1, इसकी रेडियस कंसीडर कर ली मैंने r2 और इसकी रेडियस कंसीडर कर ली मैंने r, ठीक है बेटा। क्या कंसीडर कर ली? r। इसका सर्कमफेरेंस हो गया c1, इसका सर्कमफेरेंस हो गया c2 और इसका सर्कमफेरेंस मैंने कंसीडर कर लिया c। सो नाउ लुक एट ये क्लास, ध्यान देना हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द बिगर सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन c1 प्लस c2 इज इक्वल टू c। यस और नो? पहले का सर्कमफेरेंस प्लस दूसरे का सर्कमफेरेंस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द नेक्स्ट सर्कल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इज इक्वल टू 2 पाई r। इज इट फाइन? ये हो गया मेरे पास 2 पाई r। अब देखिए बेटा, इधर अगर 2 पाई कॉमन आ रहा है, सो टेकिंग 2 पाई एज कॉमन आई विल गेट इट एज r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 पाई r। अब देखिए क्लास, यहाँ पे भी 2 पाई है, यहाँ पे भी 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, सो आई रिमेन्ड विथ r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। तो r की वैल्यू, r1 की वैल्यू कितनी थी बेटा? r1 की वैल्यू मैंने कंसिडर कर ली 9 सेंटीमीटर। मैंने इसको छोटा बनाया इसलिए मैं बड़ा छोटे वाले को 9 ले रहा हूँ, और r2 ले ली मैंने 19 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया
9 plus 19 is equal to capital R, and capital R is equal to 28 centimeter. This is my answer. ठीक है, मुझे क्या निकालनी थी? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज द सर्कम्फरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कम्फरेंस ऑफ द गिवन टू सर्कल्स. तो उसकी रेडियस रहेगी मेरे पास 28. क्या रहेगा? 28. ओके क्लास, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है? The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circles. तो देखिए क्लास, वापस हमारे पास इस बार ऐसा ही क्वेश्चन है. इसमें हमारे पास क्या है? एक सर्कल है छोटा, एक सर्कल है और छोटा, और इन दोनों को कंबाइन करने पे मेरे पास एक सर्कल और बनता है. ठीक है, तो देखिए क्लास, इसकी रेडियस है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, दैट इज R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. इसकी होगी मान ली मैंने कैपिटल R. इन दोनों को एरिया को ऐड करेंगे तो इसका मान लिया मैंने कैपिटल R. इसका एरिया मान लिया मैंने A1, इसका एरिया मान लिया मैंने A2 और इसका एरिया मान लिया मैंने कैपिटल A. ठीक है बेटा, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया. तो देखिए क्लास, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि भाई क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि सर A1 प्लस A2 इज इक्वल टू कैपिटल A. A1 प्लस A2 इज इक्वल टू कैपिटल A. एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R1 का स्क्वायर, देन A2 का क्या हो जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर. ओके, कैपिटल A जिसकी मुझे रेडियस नहीं पता है, ठीक है, कैपिटल A का फॉर्मूला हो जाएगा पाई R स्क्वायर. ठीक है, अब यहां पे क्या कॉमन आ रहा है? पाई और पाई कॉमन आ रहा है. सो टेकिंग पाई एज कॉमन, I will be remain with R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल R का स्क्वायर. अब यहाँ पे भी देखिए क्लास, पाई से पाई कैंसिल हो रही है. क्या हो रही है? पाई से पाई कैंसिल हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर. तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? R1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर आप सभी को पता है क्या होता है? 64. 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 36. और R स्क्वायर 64 प्लस 36 आपके पास क्या आ जाएगा? 100. क्या आ जाएगा? 100 इज इक्वल टू R का स्क्वायर. R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 के ऊपर आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट. अब देखिए क्लास, आप सभी को पता है जब भी स्क्वायर रूट के अंदर से कोई वैल्यू आती है देन इट ऑलवेज कम विद द साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब हमें पता है हमारे पास क्या आएगी? R की वैल्यू प्लस माइनस 10. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेडियस कांट बी नेगेटिव. रेडियस या लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा, हमेशा ध्यान रखना. लेंथ, हाइट, ब्रेथ, रेडियस, किसी भी चीज़ की अगर मेजरमेंट कर रहे हैं लेंथ का, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. देयरफॉर R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. दिस इज माय आंसर. ये मेरा आंसर रहेगा. ठीक है बेटा, रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो R विल बी 10 सेंटीमीटर. ओके क्लास, ये R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मेरे पास आ गया. नाउ वी आर हेडिंग फॉर द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा लफड़ा है. थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा लफड़ा है. इसमें क्या होगा देखिए, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के साथ मैं आपको फिगर भी ड्रॉ कर देता. फिगर वैसे नेक्स्ट पेज पे आपको मिल जाएगा. लुक एट हियर, फिगर 12.3. सो लेट मी शो यू द फिगर. ये मेरे पास एक फिगर है. जब हम आर्चरी करते हैं, जब हमारा वो तीरंदाज चलाते हैं तीर,
तो ये सबसे सेंटर पे है गोल्ड, उसके बाद है रेड, उसके बाद है ब्लू, उसके बाद है ब्लैक और उसके बाद है वाइट। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। ये हमने फिगर में भी देखा था। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड, सो नाउ लुक एट ये क्लास, अगर डायमीटर मुझे दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी मेरे पास 21/2 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5। तो देखिए क्लास, अगर मेरे पास ये गोल्ड है, गोल्ड की रेडियस है मेरे पास 10.5, अब जो नेक्स्ट बैंड है उसकी विड्थ है 10.5। तो देखिए क्लास, अब जो मेरा जो नेक्स्ट सर्कल है ना, उसकी तो ये विड्थ है, ये 10.5 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, पहले तो मेरे पास 10.5 थी, फिर 10.5 और ऐड हो गई, तो 10.5 प्लस 10.5 हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एक सर्कल और आएगा, उसके बाद एक सर्कल और आएगा मेरे पास, तो उधर क्या हो जाएगा, इसमें 10.5 और ऐड हो जाएगा, तो 10.5 प्लस 21 दिस विल बी 31.5। फिर एक सर्कल मेरे पास और आएगा, तो देखिए क्लास, यहाँ पे 31 के अंदर 10.5 और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास रेडियस कितनी आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। ये था 31.5 सेंटीमीटर, ये था 21 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है क्लास, सो आई होप आपको फिगर समझ आ गया होगा। रेडियस हम कैसे आगे कंसिडर करेंगे मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। नाउ आई एम हेडिंग फॉर द फिगर। ठीक है क्लास, तो देखिए आपके सामने फिगर अच्छे से दे रखा है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो देखिए एरिया ऑफ गोल्डन रीजन, तो देखिए क्लास, सबसे पहले आपको पता है पाई आर स्क्वायर 22/7 रेडियस ऑफ गोल्ड कितनी थी बेटा, आप सबको पता है। देखिए मैंने अभी निकाला था आर जी कितनी थी मेरे पास 10.5, आर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 21, देन आर ब्लू कितनी हो जाएगी मेरे पास थी 31.5, देन आर ब्लैक कितनी थी 42 सेंटीमीटर, और आर वाइट ये हो जाएगी 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है क्लास, मैंने तीनों रेडियस लिख दी है। अब यहाँ पे मेरे पास रेडियस कितनी थी 10.5 को मैंने क्या लिख सकता हूँ 21/2 और 21/2। ये मैंने 21 ही क्यों लिखा इसको, क्योंकि ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 1 टाइम्स और 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 1 टाइम्स और 11 टाइम्स। तो देखिए क्लास 11 इंटू 3 33 इंटू 21/2, इसको अब आपको सॉल्व करना है। 33 इंटू 21/2 मेरे पास आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास है गोल्डन रीजन। ठीक है क्लास, ये मेरे पास क्या आ गया, गोल्ड कलर्ड एरिया कितना है मेरे पास 346.5। ठीक है, ओके। अब मेरे को क्या करना है बेटा, कंसेंट्रिक फॉर द रेड रीजन का एरिया निकालना है। तो रेड रीजन के एरिया के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, देखिए मेरी बात सुनिए। रेड रीजन के एरिया की रेडियस कितनी है मेरे पास 21 सेंटीमीटर, ये कैसा ही मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिएगा क्लास, रेड पूरा नहीं है, रेड सर्कल पूरा नहीं है, रेड वाले सर्कल में से मुझे गोल्डन एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो ये में यहां पे मेरे लग जाएगा, एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। देखिए बेटा, बड़ा वाले सर्कल से छोटा वाला सर्कल में
माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेड रीजन आ जाएगा, यस और नो, रेड रीजन आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ क्या होगा, पाई ले लिया मैंने कॉमन, ये हो गया R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला भी आपके सामने लिख रहा हूँ, यहाँ पे लग जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। ठीक है क्लास, तो अब मैं लिख रहा हूं रेडियस ऑफ रेड रीजन, रेडियस ऑफ रेड रीजन इज 21 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेड रीजन, अब मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं, सीधा फॉर्मूला दैट इज पाई R1 माइनस R2 R1 प्लस R2। ठीक है बेटा, तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 22/7। R1 कितना है, बड़ी वाली वैल्यू कितनी है मेरे पास 21, और माइनस क्या है 10.5, 21 प्लस 10.5। इसको सॉल्व कीजिए क्लास जल्दी से। 21 में से 10.5 तो मेरे पास आ जाएगा 10.5, और 10.5 को मैं लिख सकता हूँ 21/2, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना 31.5। तो देखिए क्लास जो कैंसिल हो रहा है कर दीजिए, 7 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, 11 टाइम्स, तो मेरे पास आंसर आया 33 × 31.5। अब देखिए क्लास मल्टीप्लिकेशन पोर्शन आपको करना है, इसका मेरा आंसर आ जाएगा 1039.5, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा, देखिए बेटा 3 × 3 900, 3 × 31 30, ये हो जाएगा 139.5। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 1039.5। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को इसमें। ठीक है बेटा, ओके। नाउ अब देखिएगा आप, अब हम चल रहे हैं थर्ड पोर्शन की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो प्लीज ओके। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पोर्शन की। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन में भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, पाई R1 माइनस R2 R1 प्लस R2। और मेरे पास रेडियस ऑफ ब्लू रीजन कितना है, रेडियस ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ तक 21 थी, 21 प्लस 10.5 कितनी होगी 31.5 सेंटीमीटर। देखिए क्लास यहाँ पे एरिया हो जाएगा पाई/7 31.5 माइनस R2, रेडियस ऑफ द रेड रीजन कितनी थी बेटा 21, और यहाँ पे हो जाएगी 31.5 प्लस 21, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 22/7 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई बाय 52.5। ठीक है क्लास, ये पॉइंट, ये 10.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 21/2 इंटू 52.5। तो देखिए क्लास क्या कैंसिल हो सकता है, 7 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स और ये 11 टाइम्स। सो माय आंसर विल बी 33 इंटू 52.5। अब 33 इंटू 52.5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा 1,732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा 1,732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है क्लास, तो इसके साथ हमारे ये कौन सा हो गया, ब्लू रीजन। अब हम बात करते हैं ब्लैक रीजन की, अब हम बात कर रहे हैं ब्लैक रीजन की। तो पहले बात करते हैं रेडियस
ऑफ ब्लैक रीजन। रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन कितनी हो जाएगी मेरे पास, पहले कितनी थी 31.5 प्लस 10.5 विल गोइंग टू गिव मी 42 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लग जाएगा एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2 R1 माइनस R2। पाई की वैल्यू है 22/7, R1 की वैल्यू है 42 प्लस, और अब देखिएगा बेटा यहाँ पे 42 ब्लू की रेडियस कितनी थी 31.5 और 42 माइनस 31.5, ये हो गया 22/7। 42 प्लस 31 कितनी हो जाएगी 73.5, और ये हो जाएगा 10.5। ठीक है बेटा 10.5। अब देखिए 10.5 को वापस मैं क्या लिख दूंगा, 10.5 को मैं वापस लिख दूंगा 21/2, तो ये हो गया 1 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स, और ये हो गया मेरे पास 1 टाइम्स, और ये हो गया 11 टाइम्स। 11 इंटू 2 विल बी 11 इंटू 3 विल बी 33 इंटू 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 11 इंटू 73.5 11 into 73.5 will going to give me, okay just check, यहाँ देखिए कोई ना कोई चीज मिस हो गई है, प्लीज लुक एट देयर। इन क्वेश्चंस के अंदर जस्ट वेट अ सेकंड क्लास, ओके नाउ अब जो चीज हमें ऑब्जर्व करनी है, इसको जब कैलकुलेट करोगे आप तो इसका मेरा आंसर आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास 73.5 और वो हो जाएगा मेरे पास 33। 11 इंटू 3 33 हो गया। ओके सो नाउ क्लास लुक एट हियर। अब मैं बात कर रहा हूँ लास्ट रीजन की। तो लास्ट रीजन हमारे पास क्या आएगा, हमने जो अभी तक किया है वो मेरा बिल्कुल सही हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब हम बात करते हैं वाइट। तो रेडियस ऑफ वाइट रीजन वो कितनी हो गई मेरे पास, देखिएगा क्लास, रेडियस ऑफ वाइट रीजन कितनी थी मेरे पास 42 प्लस 10.5 विल गोइंग टू गिव मी 52.5। नाउ अब इसमें जब एरिया ऑफ वाइट रीजन, एरिया ऑफ वाइट रीजन हमारे पास क्या रहता है, पाई R1 प्लस R2 R1 माइनस R2। तो पाई की वैल्यू थी 22/7। अब क्लास देखिए R1 की वैल्यू थी मेरे पास 52.5 और इससे पहले वाले की थी 42, और ये हो गई मेरे पास 52.5 माइनस 42। यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22/7, 52 में 42 जोड़े तो मेरे पास आए 94.5 इंटू 10.5। इस 10.5 को मैंने वापस लिख दिया 21/2, तो इसमें मेरे वापस वही कैंसिलेशन रहेगा, 7 1 टाइम्स 3 टाइम्स, ये 2 11 टाइम्स, तो मेरे पास आंसर आया 33 इंटू 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जल्दी से क्लास 33 इंटू 94.5 इंटू 33 जब हम करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये कैलकुलेशन आपको करनी है लास्ट वाली। अब अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा तो देखिए हमारे पास हर बार हमारे पास देखिए आंसर तो आ गया है। मैं आपको एक चीज ऑब्जर्व करा रहा हूं, देखिए इसमें कैसे करना है। 33 इंटू 94.5 यहां पे भी आया, फिर देखिए 33 इंटू 73.5, हाँ आया ना। अब देखिएगा ऊपर भी क्या आया
33 इंटू 52.5, इसके ऊपर भी मेरे पास क्या आया 33 इंटू 31.5, और इसके ऊपर भी मेरे पास यही आया था बेटा 33 इंटू 10.5। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास आया था 10.5, 33 तो मेरे पास अभी भी कांस्टेंट है, तो सबसे पहले मेरे पास आया था 10.5, उसके बाद आया मेरे पास 10.5 में आप फिर आया मेरे पास 31.5, तो उसमें मैंने कितना जोड़ दिया 10.5 में अगर मैं 21 को ऐड कर देता हूं 10.5 प्लस 21 31.5, फिर मैंने क्या किया 31.5 में मैंने वापस 21 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 53। 50 तो यहाँ पे मेरे पास 20 ऐड किया। तो देखिए क्लास अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन का पैटर्न समझना है तो 33 इंटू समथिंग आ रहा है, तो वह कंसेप्ट आप समझिए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंदी है, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन लेंदी है। क्या लेंदी है? कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, बाकी हमारे पास क्वेश्चन सिंपल है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अगर इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन आता है तो आई थिंक यही आता है। द व्हील्स ऑफ अ कार आर अ डायमीटर ऑफ 80, तो डायमीटर कितना है बेटा आपके पास 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 80/2 40 सेंटीमीटर। ओके, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन। देखिए क्लास अगर मेरे पास एक व्हील है, अगर मेरे पास एक व्हील है तो इसका शेप क्या है सर्कुलर, और अगर मेरे पास ये एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है तो देखिए क्लास अगर मेरे पास एक व्हील एक रोटेशन जैसे यहाँ से शुरू किया इसने घूमना और ये यहाँ पे वापस आ गए, तो इसने क्या किया है एक सर्कमफेरेंस को तो कवर किया है। तो देखिए क्लास हमेशा ध्यान रखना वन रोटेशन और वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू वन सर्कमफेरेंस। ठीक है क्लास, तो इस चीज को आपको यहाँ पर अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर मेरी स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, कितना है स्पीड, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए मेरे को यहाँ दे रखा टाइम दे रखा है, मेरी ये जो गाड़ी चली है कितनी देर तक चली है 10 मिनट्स। कितनी देर तक चली है 10 मिनट्स। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मिनट और सेंटीमीटर में, और मेरे को स्पीड दे रखी है किलोमीटर और आवर्स के अंदर, तो मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ। पहले 66 किलोमीटर को कर दिया मैंने मीटर में, और आर को कर दिया 1 घंटे में होते हैं 60 और 1 किलोमीटर में होते हैं 1000, तो ये हो गई मेरे मीटर पर मिनट में। तो इस कैंसिल कर दीजिए 11, तो मेरे पास आई 11,000 मीटर पर मिनट। ठीक है बेटा, ओके। अब मेरी बात सुनिए, मेरे ये मीटर में चल रहा है, मुझे करना है सेंटीमीटर में, क्योंकि मेरी रेडियस किस में दे रखी है सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा इनटू 100 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये हो गई मेरे 110000 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये हो गई मेरे स्पीड सेंटीमीटर पर मिनट के अंदर। ठीक है बेटा, आई डोंट थिंक यहाँ पे आपकी कोई दिक्कत रहेगी। ओके, ये मेरे पास कितनी आ गई 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखते हैं अभी यहाँ पे क्या कह रहा है मुझे, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ओके, तो देखिए बेटा स्पीड ये आ गई, तो नाउ आई शुड कैलकुलेट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये,
कितना डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है मेरी, 1,10,000 इंटू टाइम कितना है 10 मिनट, तो ये कितनी हो गई 11 लाख सेंटीमीटर। 10 मिनट के अंदर ही 11 लाख सेंटीमीटर कवर करेगा। कितना करेगा, 11 लाख सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ओके। अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। किसकी बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला रहेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, एक सर्कमफरेंस के बराबर। टोटल डिस्टेंस कितना है 11 लाख अपॉन 2 पाई r। 11 लाख 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन वाला 7 ऊपर आ गया, रेडियस है मेरे पास 40। ठीक है क्लास, इससे जितना कैंसिल हो सकता है कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 22 आता है 2 टाइम्स और 11 आता है 1 टाइम, पीछे रह गया 1 2 3 4, 10,000 हो गया। ठीक है, ओके। तो ये 10,000 और अपॉन में मेरे पास, चलो इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 10,000 को मैं करता हूँ 2 से डिवाइड, 2 1 टाइम, तो ये हो गया मेरे पास 5,000। 5,000 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया 2,500, 2,500। ओके, फिर मैंने इसको 2 से फिर किया तो मेरे पास आ गया 1,250। ठीक है, फिर मैंने इसको 2 से 1 किया और किया तो ये मेरे पास आ गया 625। ठीक है, अब मेरे पास आया 625 इंटू 7, तो ये आएगा 4375 रिवॉल्यूशन। एक बार प्लीज इस कैलकुलेशन को चेक कीजिए। 625 इंटू 7, 6 इंटू 7 हो जाएगा मेरे पास 42। ठीक है, 6 इंटू 7 इंटू 42 और 7 वो 3 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 625 375। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 4375 रिवॉल्यूशंस। ठीक है बेटा, ये मेरे पास 4375 रिवॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या रहेगा, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल को कंपेयर करना ही गलत है। आप कभी भी पेरीमीटर और एरिया को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज द पेरीमीटर इज द लेंथ। पेरीमीटर लेंथ है, उसकी यूनिट मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, किलोमीटर होती है। और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, किलोमीटर स्क्वायर होता है। सो दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड। लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन बहुत अच्छी दे रखी है, न्यूमेरिकली इक्वल। हाँ, ये हो सकता है सर किसी का पेरीमीटर भी 50 हो और किसी का एरिया भी 50 हो, ये हो सकता है, लेकिन यूनिट्स की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा है द पेरीमीटर and area of a circle are numerically equal। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई r और एरिया का सर फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास आया 2r इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये मैंने r, ये वाला r इसके अपॉन में, दैट इज r स्क्वायर अपॉन r, ये r से r स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो r की वैल्यू आई मेरे पास 2 यूनिट। क्या वैल्यू आई, 2 यूनिट, एंड दिस इज माय आंसर ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए विल बी माय आंसर। इज इट फाइन बेटा? तो आज की समय सीमा हमारी यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज 12.1 हमारे कंप्लीट हो गई है।
If you like our videos, then tell your friend to subscribe our app, that is Jagriti Online Classes. Good day.